हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम करेंगे बीपीएससी तैयारी फर्स्ट का। ये आपका 1.0 का जो पेपर हुआ था मेल शिफ्ट, ठीक है, मेल शिफ्ट का पेपर करेंगे। ये इसलिए करें कि आपकी जो पेपर आपका 19 को लगा हुआ है, 19 और 20 को, तो इससे पहले एक बार आप इनका रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। मैंने अभी जो आपका बीपीएससी का हेडमास्टर वाला पेपर हुआ था, तो हेडमास्टर में आपके तैयारी 3.0 के 8 क्वेश्चन रिपीट हुए। आपने अगर नहीं देखा तो आप एक बार देख लीजिएगा। हेड टीचर का मैंने अपलोड किया हुआ वीडियो, तो उसमें 3.0 का आपके 8 क्वेश्चंस रिपीटेड थे, ठीक है, और उसमें आपका करंट अफेयर भी रिपीट था, तो एक बार देखिएगा ज़रूर। तो इसमें आपको मैं कराऊंगा 1.0 के, 2.0 और 3.0 सारे पेपर जो आपके अभी हुए हैं, तो लगातार आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल, ठीक है। तो ये मैं आपको कराने वाला हूँ। 120 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। पहले 120 क्वेश्चन का पेपर होता था और लैंग्वेज का अलग होता था उसमें, ठीक है, तो उससे अभी कोई मतलब नहीं है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, ये आपका एक कर्डी दी गई, √1+27/169 इक्वल टू 1+x/13। तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये ऑप्शन है, तो इसमें ऊपर में से एक से अधिक आ जाए, ठीक है। ये आपका आएगा -14/13 और ये एक भी आएगा इसका, ठीक है। तो ऊपर में से एक से अधिक जाएगा, ठीक है। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसके 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो 2 का ये ऑप्शन नंबर बी होगा कि 9 मीटर, ठीक है। अब ये लगाइएगा, ये धातु का गोला है, ये ठोस गोले को खींचा गया है। तो गोले का क्षेत्रफल का आपका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आपको इसे ठोस गोले को आपको खींचना है लंबा तार, तो बेलन के रूप में खींचना है, तो पाई आर स्क्वायर इस लगेगा उसमें, ठीक है। इस तरीके से लगेगा। आपकी वैल्यू दी गई आर की, इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज क्या हो जाएगा, सेकंड का बी वाला, ठीक है, 9 मीटर। नेक्स्ट है, अब ये लगाइए ज़रूर, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं इसके। एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो 3 का ये से आएगा 16/2/3, ठीक है। 16/2/3% की उससे हानि होगी जाके। और ये आप लगा लीजिएगा, ये आपका लाभ हानि का प्रश्न है, ठीक है। वैसे तो आपका परसेंटेज का भी है और लाभ हानि का भी है। नेक्स्ट, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप एक बार लगाइए जरूर, ठीक है। ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है बीपीएससी के, ऐसा मत समझिएगा कि इससे लगाने से क्या होगा। आपके मैंने हेड टीचर का कराया, उसमें 8 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिले हुए हैं 3.0 के। और हाँ, बीपीएससी जो अभी आपका हुआ है फिलहाल में 69 वाला, वो भी लगा के जाइएगा। मैंने उसकी घटना चक्र कराया हुआ है, तो उससे क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं काफ़ी। साइंस के तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिपीट हुए हैं। देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, और संख्या में अगर 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो 4 का देखिए, इसमें आपका अगर इसमें से 40 घटाते हैं इसमें, तो कोई भी 45 घटाते हैं तो कोई भी संख्या पलटेगी नहीं। देखिए आप खुद कर लीजिएगा जी, ऑप्शन से किया ये जल्दी हो जाएगा। और इनका देखिए गुणनफल तो 36 है, तो 9 4 जा 36 और 8 4 जा, ये होगा नहीं, ये 9 4 जा ये हो सकता है, लेकिन इसमें आपका जब 45 घटाएंगे तो ये आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ई वाला, में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन से किया जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5th नंबर है, a+b+c = 0, a² + bc + b² / ca + c² / ab। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे abc, ठीक है, तो ये a³ + b³ + c³ बनेगा ना फॉर्मूला, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ये 3, ठीक है, क्योंकि 3abc होता है और इसका फॉर्मूला a³ + b³ + c³ - 3abc, ठीक है, = 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 दिया गया है। नेक्स्ट है, 4 की पावर x + 1 + 4 की पावर 1 - x = 10 है, तो इसका हल देखना है कौन सा होगा। तो 6 का देखिए, इसका डी हो जाएगा, ऊपर में से एक से अधिक हो जाएंगे इसके, ठीक है। आप इसमें वैल्यू रखिएगा, तो ये आप ये वैल्यू रख के देखिएगा, तो ऊपर में से एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx में विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिए गए। देखिए भागफल, ये शेषफल आएगा। जब आप डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पे आप लिखते हैं, ये आपका भागफल होता है ऊपर, ठीक है, और ये आपका नीचे वाला शेषफल होता है, ये भाजक होता है, ठीक है, ये भाज्य होता है। तो इस तरीके से आप करेंगे ना, तो ये आपका जीएक्स का मान पूछा गया, आपका जीएक्स जो इसमें भाग दिया जाएगा जिससे, तो वो पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये x³ वाली वैल्यू रखेंगे, ये x² वाली यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और शेषफल यहाँ पर 2 - 2x ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, भाज्य गुणे आपका भाज्य वाला फार्मूला होता है, भाज्य गुणे भाजक इंटू आपका हो जाएगा प्लस शेषफल = ये आपका आ जाएगा भाज्य, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, उससे आप निकालिएगा। तो 7 का आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आएगा x - 2। एक तरीका ये भी, आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 0 करेगा, तो इससे भी आप लगा सकते हैं वैल्यूज़ के हिसाब से। नेक्स्ट है, एक खिलौने एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास का है और अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल त्रिज्या 14.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन निकाला है। तो 8 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। तो कि खिलौने का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका आयतन का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे आपकी व्यास दिया गया जो इसे आप पहले बार तो उसमें त्रिज्या में चेंज कीजिएगा, ठीक है, और फिर आपकी ऊंचाई दी गई है और बस इसे लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है,
9 नंबर, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, तो 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो आपका ये देखिए वेन डायग्राम से भी लग जाएगा और आप वैसे भी लगाना चाहें तो भी लग जाएगा इक्वेशन बना के, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से 2 गोले लगा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा जैसे तंबोला का, ये हो जाएगा रमी का, ठीक है। अब तंबोला देखिए 220, तो ये तो आपका कॉमन है सभी में, तो 220 अब इसमें से घाटे माइनस करेंगे तो ये 100 बचेगा और इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 130, ठीक है। तो इसने पूछा कि क्लब में कितने लोगों ने भाग लिया, चलिए तो इन सभी को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 9 का देखिए ऑप्शन नंबर जाएगा ये सी वाला 450 लोग, ठीक है। ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 450। अगला है 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष के बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग दिया गया 2/3 है, तो एक ही वर्तमान आयु निकालनी। तो 10 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है, सी वाला निकलेगा। ये आप इक्वेशन से बना लीजिए, ठीक है, बन जाएगा आराम से। नेक्स्ट है, और वीडियो अगर चल रही है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे काफ़ी प्लेलिस्ट पहले से अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। एनालिसिस वाला देख लीजिएगा, पेपर से पहले मैंने मैराथन कराई है 6 मंथ की, ठीक है, और वो आपकी घटनासार की है, तो काफ़ी ऑथेंटिक है, आप देख लीजिएगा एक बार, चैनल पर विजिट कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट, के किस मान के लिए समीकरण, ये आपका एक अनूठा हल होगा, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है, आप जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए 11 का इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर दिया गया इसमें, ऊपर में से 1 से अधिक हो जाएंगे, ठीक है, 1 से अधिक हो जाएंगे। तो के का मान निकालना है इसमें, आपको निकल आएगा इसमें, जब आपका x माइनस के वाई इक्वल टू 2 लिखा हुआ है और ये 3x माइनस 2y इक्वल टू -5 लिखा हुआ है, तो इनके जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो उससे आपकी के की वैल्यू निकलेगी 2 टाइम, इस तरफ से और इस तरफ से, तो 2 निकलेगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वृत्त की त्रिज्या दी गई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360, ठीक है। फॉर्मूला वही होता है जो आपका उसमें लगता है, ये हो जाएगा πr², ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू आपको दी गई 102.7, ठीक है। थीटा वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू दी गई, आप निकाल सकते हैं इसमें आराम से, ठीक है। 12 का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि तिमाही दिया गया, ठीक है। तो ये 9 माह में 3 कितने तिमाही, 3 बनेगी, ठीक है। तो 3 तिमाही बनेगी और आपका इसमें से देखिए 13 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1951 हो जाएगा, ठीक है। उससे लगाइए, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, यदि समीकरण दिया गया, ठीक है, और मूलों का गुणनफल 3 है तो के का मान निकालना है। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है, ठीक है। अचर पद बटे x² का गुणक, तो अचर पद आपका k + 8 हो जाएगा और आपका ये जो ये x² का गुणक हो जाएगा 3 के, ठीक है। तो इसको वैल्यू रखना है आपका 3 के बराबर, बस ये सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 14 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। आंसर नंबर ये 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉग अंडर रूट, ये आपका लॉग 32 और रूट बेस 2 है, ठीक है। रूट जो है आपका बेस अंडर रूट 2 है, इसका बेस जो है अंडर 2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालिए। तो देखिए आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जैसे आपने 2 की पावर 2 लिखा हुआ तो 4 आता है, ठीक है। लॉग में क्या होता है, इनके ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इनके स्थान बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका रूट 2 इसमें कितने का स्क्वायर करें कि आपका 32 प्राप्त हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको 10 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 का सी हो जाएगा 100, आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और उस तरीके से भी लगा सकते हैं, ये 2 की पावर कितना लिखा हुआ है, तो ये आपका 5 लिखा हुआ है, या फिर जो भी है आपका जैसे लिखा हुआ है, तो ये 5 आगे आ जाएगा और फिर रूट 2 का है तो ये रूट 2 कितने बार लिखा हुआ है, इस तरीके से। वैसे ये तरीका सही, ठीक है। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज या कर्ण अंडर रूट 218 सेंटीमीटर है, तो अन्य 2 भुजाओं की इसमें सेंटीमीटर में देखना है कौन सी हो जाएंगी। तो 16 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं करा था, ठीक है। तो आप त्रिभुज के आधार का देखिए, आपका जो इसका आधार वो 6 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, ऊंचाई से। जब आप लगाएंगे इसे तो इसे आप x मानेंगे तो ये x - 6 हो जाएगा, इस तरीके से। और अंडर रूट 218 लिखा हुआ है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आपका द्विघात समीकरण बनेगा, आप हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो देखिए 17 का ये हो जाएगा आपका डी वाला, ऊपर में से 1 से अधिक। देखिए 1 से अधिक ऐसे होगा, ये वोल्ट मीटर जो होता है आपका, ये वोल्ट नापने के लिए, ठीक है, विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। तो इसमें 1 से अधिक ऐसे होगा, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये आपके विद्युत धारा ही नापे जाते हैं, ठीक है। एक में आपका विद्युत की कितनी प्रवाहित हो रही धारा, एक में धारा नापी जाती है, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों है, ऑप्शन नंबर डी, ऊपर में से 1 से अधिक। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो देखिए 18 का ये आपका सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है और विमा भी होती है, परिमाण भी होता है और आपका दिशा भी होती है। नेक्स्ट है आपका जिसमें दिशा नहीं होती वो अदिश राशि होती है, केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, देखिए एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो 19 का देखिए ये आप खड़े होने की स्थिति में सबसे ज़्यादा धकेलेगा, क्यों, ठीक है। बैठने में नहीं करेगा और जमीन पर लेटने में तो कभी ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। खड़े होने की स्थिति में ऑप्शन में भी, ये तो आपके बोनस क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला जो रंगीन प्रकाश है वो कौन सा होता है? तो ये आपका बैंगनी रंग होता है, क्योंकि विबग्योर ऐसा उल्टा लिखा होता है, ये आपका होता है विबग्योर। तो ये सबसे ज़्यादा आपका विचलित करता है, ठीक है। और ये विचलित करता है, ये स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा करेगा, तो ये दूर से कम दिखाई पड़ता है। अब रेड कलर का जो सबसे ऊपर होता है वो कम स्कैटरिंग करता है, तो आपका दूर से दिखाई पड़ जाता है, इसलिए सिग्नल में आपका रेड कलर का लगा होता है, ठीक है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ पिघलने के बाद मिट्टी की तेल की सतह कैसी रहेगी? तो ये आपका बीपीएससी में भी आया था, ठीक है। तो 21 का देखिए आपका ये आपकी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरेगी इसमें, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर इन्होंने बोला था कि पानी के गिलास में आपकी बर्फ़ डाली जाती तो क्या हुआ? तो वही वैसी बनी रहती, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं था। यहाँ पे मिट्टी के तेल में डालेगी तो इसमें क्या होगी? गिरेगी इसके साथ, ठीक है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो 22 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये रक्त प्लाज्मा का 7 से अधिक होता है, ठीक है। और इसमें आपका एक तैयारी 3 में आया था कि आपके कोशिका का कौन सा भाग जो है तरल अवस्था में पाया जाता है? तो प्लाज्मा भी पाया जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर, देखिए एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने गलती की थी, नाभिक दूरी पूछी थी और किसी ने आपका लगा दिया न्यूनतम दूरी, ठीक है। न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, इसमें नाभिक दूरी पूछी तो ये आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा सी वाला 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें अगर अधिकतम दूरी पूछता तो आपका इनफाइनाइट होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, इनफाइनाइट होती है आपकी अधिकतम दूरी, और आपकी नाभिकीय दूरी आपकी 2 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये आपका देखिए टीआरई 3 में भी आया था, तो ये देखिए ब्रिंज चूर्ण बनता है। अब जो कैल्शियम का होता है उसमें आप अगर बुझे चूने की सॉरी आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं तो उसमें पानी जो होता है दूधिया हो जाता है, मिल्की वे, ठीक है। तो उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या बनेगा? ब्रिंजक चूर्ण बनेगा, ठीक है। 25 नंबर, माता पिता से संतति में लक्षणों से पहुँचने वाले जो आपकी प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो ये आपकी आनुवंशिकता कहलाती है, और ये आपकी तीनों तैयारी में आया था 25 का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों तैयारी में आया। अगला है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? तो देखिए 26 का देखिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए और वोल्ट मीटर को आपके समानांतर क्रम में। एमीटर मतलब ये हो जाएगा आपका धारा, ठीक है, और वोल्ट मीटर मतलब आपका हो जाएगा ये आपका विभवांतर। तो विभवांतर को समानांतर क्रम में जोड़िए और एमीटर को आपका धारा के क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। ऑप्शन में बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं 27 नंबर, लोहे के बुरादे से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? तो 27 का देखिए ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा, ठीक है। इसमें लोहे के बुरादे में HCl डाला गया है, HCl, और जब Fe की इसमें क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है, FeCl बनेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस में मुक्त होगी। नेक्स्ट अब नेक्स्ट है 28 नंबर, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी? तो देखिए 28 का ये आपकी हो जाएगी वनारोपण, मतलब वन का प्रसार करना, तो आपके बाढ़ को रोक सकते हैं इसमें। चराई उन्मूलन, इससे तो आपके बाढ़ की ज़्यादा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो 29 नंबर देखिए ये ऐसा होता है क्योंकि जो होता है टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ये आपका टीआरई 2.0 या 3.0 में भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही मिला था, 3.0 में शायद आपका जूनियर वाले सेक्शन में, तो क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप एक बार बीपीएससी का जो मैंने कराया हुआ है हेड टीचर का वो क्वेश्चन जरूर देखिएगा। पेपर जो दिया गया मैंने दोनों कराया, 28 का और 29 को जो हुआ था पेपर दोनों, ठीक है, तो काफ़ी रिपीट हो रहे क्वेश्चन। नेक्स्ट है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो 30 नंबर देखिए क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका ऊपरी में से एक से देखिए डिम का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का आपका स्राव होता है, एस्ट्रोजन का होता है। नेक्स्ट है 31 नंबर देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में आपका टाइटरिक एसिड होता है, खट्टे फलों में आपका टाइटरिक एसिड होता है, ठीक है, और लैक्टिक अम्ल आपका दूध में होता है। नेक्स्ट है कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो देखिए कोलीफॉर्म जो होते हैं आपके ये प्राणियों के पाचन नली में उपस्थित होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो ये नुकसानदायक नहीं होते, फायदेमंद होते हैं, ठीक है। कोलीफॉर्म ये आपके आया था बीपीएससी के प्री में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की संसद के नए भवन के वास्तुकार का नाम बताइए? तो देखिए है तो करंट का, ठीक है, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं आपका, ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। देखिए 33 का हो जाएगा ऑप्शन में भी, ये पद्मश्री विमल पटेल, ठीक है। अभी जो आपके राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके वास्तुकार पूछ सकते हैं, ठीक है, किसने बनाया, किस कंपनी ने, ध्यान रखिएगा उसका भी। मैंने उसमें करंट अफेयर में पूरा उसे कराया हुआ। 34 नंबर केवल संविधान के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी की मतदाताओं का प्रतिशत लगभग कितना था? तो 34 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 से 15%। अगला है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो 35 का देखिए ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश ने, ठीक है। नेक्स्ट है थोड़ी सी नॉइज चाहिए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता आपके इब्न बतूता किस देश के थे? तो ऑप्शन नंबर बी ये मोरक्को के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछता है, ठीक है, और ये आपकी 13वीं सदी में आए थे, ठीक है, 13वीं सदी में याद रखिएगा। 37 नंबर हाल ही में भारत का पहला केबल स्ट्रेट रेल पुल कहाँ बनाया गया? 37 का देखिए ऑप्शन नंबर सी ये जम्मू कश्मीर में, अभी जम्मू कश्मीर में एक सुरंग बनाएगी, ठीक है, और काफ़ी ऊंचाई पे। नेक्स्ट है भारत का पहला अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 38 का ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है
1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो 39 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, इरविन था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो 40 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो भारत, इसमें हो जाएगा इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, I2U2। नेक्स्ट है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो 41 नंबर ऑप्शन नंबर 1, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, जहाँ डिस्कशन होगा मैं बता दूँ। ठीक है, तृतीय भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन का हुआ? तो 42 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट है, रावल विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? तो 43 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाना चाहिए? तो देखिए 44 का ऑप्शन नंबर USA ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो देखिए 45 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये आप याद रखिएगा, ये अभी पुरस्कारों की घोषणा हुई 2024 के, उन्हें भी याद रखिएगा, क्वेश्चन से पूछता है। नेक्स्ट है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? CEO। तो 46 का देखिए ऑप्शन बी, लिंडा याकारिनो। ठीक है, तो ये आपकी जो नियुक्तियाँ वगैरह हैं, ये इंटरनेशनल वाली बहुत पूछता है, TRE 3 में भी पूछी थी, तो ये आप याद रखिएगा, 2.0 में भी पूछा था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए इसमें आपके आंसर्स कोई नहीं दिए गए, तो इसमें 51.5 होती है लगभग। ठीक है, तो इसमें ऊपरी में से एक से अधिक कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपरी में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, देखिए सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया, जानी जाती हैं। तो 48 देखिए ये हो जाएगा आपका, इसमें दिए गए पेपर में इसी कलाकार के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर क्षेत्र के मुंडा और संताल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो 49 नंबर देखिए कदम पेड़ का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो 50 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, जायद के खेती में खरबूजा तरबूजा ये सभी आप कहते हैं। ठीक है, जो गर्मी के मौसम में रहते हैं आपके। नेक्स्ट है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 51 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी में से एक से हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका पी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी सही। और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए ये आपके जानवर जो होते हैं वो भूकंप को सबसे पहले महसूस करते हैं। ठीक है, अगला है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो 52 को देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये आपका वर्ड आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन। ठीक है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह मानते हैं? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, शुक्र ग्रह। तो ये आपका बोनस है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन जो आपका अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा? तो 54 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुला। ठीक है, ये आपका अमेजन नदी का बेसिन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों को सही क्रम में देता है? तो 55 देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्षोमंडल, फिर समताप, मध्य, फिर तापमंडल, फिर वायुमंडल। आपके समताप मंडल में आपकी ओथरी पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि ओथरी कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और आपके जो वायुयान वगैरह उड़ाने की जो दशा होती है वो आपके क्षोमंडल में निर्भर करती है। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है आपकी ये होती है, तो ये आपके क्षोमंडल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? देखिए 56 ये आपका हो जाएगा देखिए लद्दाख मलेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये आपके स्थानांतरित कृषि से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप याद रखिएगा, इसमें आप देखे जाइएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक है, उत्तर पूर्व में किस तरह नाम से जानते हैं, दक्षिण में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे और ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो देखिए 4 मिनट का फर्क होता है इसमें। ठीक है, तो देखिए 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये दोपहर के 2 बजेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक कौन से? तो 58 का देखिए ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। तो सीमा बोलते हैं, सियाल सीमा निम्न है। ठीक है, तो ये सियाल सीमा हो जाएगा आपका महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक। नेक्स्ट है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आपके 59 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। नेक्स्ट है 60 नंबर, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियाँ का युग्म कौन सा? वो सही है आपका देखिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डी वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आपका सुरमा घाटी असम में और KG बेसिन बंगाल की खाड़ी में, ड्रेनेज गुजरात में। नेक्स्ट
61 नंबर देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार के श्रम मंत्री कौन थे? तो देखिए आपके ये जगजीवन राम थे, ऑप्शन नंबर सी। तो ये अस्थायी सरकार के बारे में बहुत पूछता है, टीआरई 3 में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। गृह मंत्री कौन से थे, रक्षा मंत्री कौन से थे, इस तरीके से, ठीक है। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो 62 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ई वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, इसमें कोई भी इसमें महीना दिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए आपका 63 का, तो इसमें हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक लेखन किया था, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखन किया था। नेक्स्ट 64 नंबर, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गए अधिवेशन में भाग लिया था? तो 64 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट, उराव जनजाति ने, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही नहीं? तो जब भी नहीं आया था ना, उस पर सर्कल कर लिया कीजिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए कौन सा सही नहीं, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। यंग इंडिया आपकी जो है महात्मा गांधी की, और न्यू इंडिया आपकी एनिवेशन की, बाकी ये दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 66 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले आपके राष्ट्रपति रहते, ठीक है, बिहार से बिलोंग करते। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीआरई 3 में भी आया था, ठीक है, बहुत रिपीट होते क्वेश्चन। तो 68 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? ऑप्शन फर्स्ट, अरुणा आशा अली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में? तो 70 का देखिए क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका पूना में, ठीक है। पूना में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 71 में देखिए, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। आपके सैजन सरस्वती तो हैं ही, इसके आपके राहुल सागरतन भी इसी के संबंधित है। नेक्स्ट 72 नंबर, किसी अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को ये कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विरोधियों में एकमात्र मर्द है, ठीक है। तो 72 का देखिए ये हो जाएगा आपका हीरोज, कैप्टन हीरोज था, ठीक है। नेक्स्ट 73 नंबर देखिए, इसमें सूची को मैच करना है, तो 73 का देखिए ये हो जाएगा आपका थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गरीबी हटाओ, ये इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है। और लोकतंत्र बचाओ, ये आपका हो जाएगा जनता दल की पार्टी से। और जोतने वाली जो भूमि है ये आपके वाम मोर्चा। और तेलुगुओं का स्वाभिमान की रक्षा, तेलुगु की स्वाभिमान, ये एंटी रामाराव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट ऐसे मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? देखिए आपका 74 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी में से एक से अधिक, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 में, द कम्युनिस्ट। नेक्स्ट है, अगला, किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो 75 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आपके असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतियारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? देखिए 76 का, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर 76 का डी हो जाएगा, फिर में से एक से देखिए। वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतियारों का प्रवेश करना, ठीक है। बेकारी का उन्मूलन और राजस्व में कमी, तो ये आपके सभी थे, ठीक है। मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में किया गया, प्रस्तावित किया है? तो 77 का देखिए ऑप्शन नंबर ए जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है। मॉन्टेग्यू की बुक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण? 78 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। नेक्स्ट है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षित रक्षिता आपका होता है? तो ये वाक्य भी याद रखिएगा, टीआरई 2 में तो आपका आया था, उसमें दूरदर्शन का वाक्य पूछ लिएगा, तो हर बार ये पूछते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, याद रखिएगा। तो 79 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अनुसंधान विश्लेषण विंग, आपने रॉ सुना होगा, रॉ, ठीक है, रिसर्च एनालिसिस विंग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा था? तो 80 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये था बारडोली सत्याग्रह गुजरात में, तो इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है, महिलाओं ने। नेक्स्ट है आपका 81 है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 81 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, देखिए डी वाला, ऊपर में से एक से अधिक, ठीक है। मंदी का प्रभाव भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था जैसी एकीकृत हो गई थी, और मंदी में भारतीय खेतियार आपके किसान आयात निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, और मंदी ने क्या हुआ, भारत
भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो ये सभी है आपके ऑप्शन पर डी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित की थी? तो 82 का देखिए ऑप्शन में बी, ये था 1992 का। देख सकते एगम मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी कितने परसेंट आता है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो 83 का फर्स्ट है आपका 32%। ठीक है, तो ये तो आपको किसी को पता नहीं होगा, सभी ने तुक्का लगाया होगा उस टाइम पे। 84 का क्वेश्चन देखिए इसमें हो जाएगा आपका, देखिए विशेष विवाह अधिनियम जो था आपका 1954 में पारित हुआ था, और दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम जो था वो आपका 1976 में, और नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986 में। तो ऑप्शन में फर्स्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला अगला, निम्नलिखित में कौन से बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो 85 का देखिए ऑप्शन में हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाला। ठीक है, फिर में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है 86 नंबर पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? ऑप्शन में देखिए 86 का ये हो जाएगा आपका धर्मपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? 87 का देखिए ये जगह ऑप्शन बड़ी ऊपरी में से एक से अधिक। ठीक है, देश की एकता अखंडता नागरिक के न्याय उनकी स्वतंत्रता एवं समानता। अगला इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो 88 का देखिए ये आपने कहा था, ये ऑप्शन नंबर सी NV रमन्ना ने, ऑप्शन नंबर सी वाला जगह। नेक्स्ट 89 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? तो 89 का देखिए ये आपका फास्फोरस चक्र नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है? तो 90 का देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जंतु तो आपके क्लोरोफिल यूज़ नहीं करते, बाकी देखिए सोपोसी होते हैं, आपके कुछ जीवाणु भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 91 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दर होता है? तो देखिए इसी आपका होता है पराबैंगनी किरणें UV रेज। ठीक है, और वैसे होता है एक्स किरणों में भी यही होता है, सबसे कम तो आपका एक्स किरणों में होती है। ठीक है, तरंग दर सबसे कम होती है, और उसमें आवृत्ति इसकी बड़ी ज़्यादा होती है, और इसमें जब आपकी तरंग दर कम होगी तो आवृत्ति ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? तो 92 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैविक आवर्तन रूप। अगला है 93 नंबर जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 93 का देखिए ऑप्शन नंबर ये सी हो जाती है सीमित संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबिनेमिया, सॉरी अब प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, मिथाइलोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी के कारण होती है? तो 94 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट नाइट्रेट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो होता है वो कैसा होता है? तो ये 95 का देखिए एक दिशी होता है। ठीक है, और ये आपका इसमें 10% लिंडेमैन का नियम भी इसमें आता है, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो 96 से देखिए ऑप्शन डी ऊपरी में से एक से दी। तो ये सारे ही आपके संगठक हैं। ठीक है, जो पादप होते हैं आपके उपभोक्ता होते हैं, सॉरी जो आपके पादप होते हैं जो उत्पादक होते हैं, और बाकी जंतु और सूक्ष्मजीव ये सभी उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो 97 का देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला मीथेन। ठीक है, मीथेन लैंडफिल से निकलती है, और मीथेन आपके जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनसे भी निकलती है, जैसे आपका भैंस हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो 98 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पादप को हिरन खाएगा, हिरन को शेर। नेक्स्ट है पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया विघटित नहीं होती, किसके द्वारा नहीं होती? तो 99 का देखिए ऑप्शन बड़ी ऊपरी में से एक से अधिक। तो ये आपके मृत्युजीवी और परजीवी और ये जीवाणु किसी से भी विघटित नहीं होता जी। ठीक है, प्लास्टिक सॉरी इसमें देखिए आपका जीवाणु और परजीवी से नहीं होता, मृत्युजीवी जो आप कहते हैं अवघटन करता है तो उनसे तो हो जाता है। अगला ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते शामिल होते हैं। तो 100 का देखिए डी वाला, ये आपके जो कार्बन उत्सर्जन नहीं कहते तो आपकी देखिए सौर सेल हो गया, पवन चक्कियाँ होगी। ठीक है, और ये आपका कार्बन यूज़ वैसे नाभिक भी नहीं करता। ठीक है, अब ये ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो 101 का देखिए ऑप्शन में सी आहार जाल। नेक्स्ट हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का देखिए, ये फिर से आगे क्वेश्चन वही आपका ये देखिए 1% लेते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, 10% का नियम है, 10% इसकी ऊर्जा स्थानांतरित होती है, लास्ट में आपका 1% ही बचता है। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? 103 का ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। नेक्स्ट 104 का देखिए आपका ये हो जाएगा स्वपोषी जो होते हैं आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर में मौजूद होते हैं। ठीक है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 105 का देखिए ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला 13/18 ग्रेटर देन 29/36 ग्रेटर देन 51/60 और ग्रेटर देन 41/45। ठीक है, तो आप ये डिवाइड करके निकाल लीजिए, या फिर आप इसके जो हर हैं उन्हें आप सेम कर लीजिए, और फिर जो आपका बड़ा होगा वही आपका भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, देखिए चित्र में कितने वर्ग हो सकते हैं। देखिए इसमें वर्गों की संख्या आप निकालिए, तो ये 30 आएगी। तो निकालने का तरीका ये है 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे 1 ये हो गया आपका 2 3 4। ठीक है, तो 4 का है तो इसमें मल्टीप्लाई करना होता है बस, और उसे ऐड कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 और 2 का 4 और 1 ऐसे ऐड करेंगे तो सारे आंसर आ जाएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर देखिएगा 107। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर हो। इस प्रकार टोकरी में 24वें दिन पूरी भर जाती और कितने दिनों के बाद जो टोकरी है वो 1/4 भरी होगी। तो 107 का देखिए ऑप्शन में ये हो जाएगा सी वाला, और 22। ठीक है, 22 दिनों में ये आपकी 1/4 भरी होगी। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या 2% कमी करते हैं और छोटी संख्या में 10% कमी करते हैं तो प्राप्त संख्याएं बराबर होंगी। तो बड़ी संख्या इसमें लगभग कौन सी होगी? 102 का देखिए 108 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3300/13। ठीक है, ये लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है परिमित जो अनुक्रम है और सीरीज में, तो ये देखिए अगली संख्या इसमें से कौन सी होगी? और 109 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो 96 हो जाएगी। ठीक है, 96 इसमें आपका माइनस कर लिया कीजिए तो उससे जल्दी बन जाता है, और अगर कटे ना तो उसे छोटा कर लिया कीजिए। ठीक है, इसमें अगर 2 से कटा तो इसे जितना हो सके उतना छोटा कर लीजिए, उससे जल्दी लग जाएगा आपका। निम्नलिखित में से इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा पद आएगा? तो इसका हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिएगा, ये इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्त स्थान दिया गया, इसमें पद कौन सा होगा? 111 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप ये खुद से सॉल्व कीजिएगा, बाकी इसकी पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के। तो पटना होते ही प्रयागराज कोलकाता जाने के लिए देखिए प्रयागराज यहाँ पे और पटना ये, और पटना से आपका ये कोलकाता, तो इसके 5 रास्ते हैं और इसके आपके 4 रास्ते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है डायरेक्ट जो आपका पटना से पटना और प्रयागराज होते हुए आपका कोलकाता में जाने कितने रास्ते हैं? तो 5 हो जाए 20, तो 112 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है इसमें, तो 113 का देखिए इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जो आपके वर्ग होते हैं हर वर्ग आयत होता है। ठीक है, और हर व्रत जो होता है दीर्घ व्रत होता है। ठीक है, और कोई व्रत अति प्रबल नहीं होता, इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। अब ये कोड का इन्होंने कोडिंग की हुई और स्टेप का इस तरीके से, तो इस कोड का क्या हो जाएगा? 114 का ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप खुद से कर लीजिएगा, आंसर देख लीजिए मिला। एक व्रत का क्षेत्रफल ये है 40 पाई स्क्वायर, और व्रत की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 150 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 40 पाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समूह में ये भिन्न इसमें देखना है कौन सा भिन्न है। तो आपका देखिए पुस्तक इसमें से भिन्न है, बाकी सभी सेम है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में ये ए का 1 और डी का 2 टी का 4, तो इसमें कौन सा शब्द 3 को दर्शाता है? तो 170 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आई दर्शाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118। दो संख्याएं दी हैं 21:10 में, और यदि उनका मासा जो है आपका मासा कितना 11 दिया गया, तो संख्याओं का योग निकालना है इसमें। तो देखिए मासा जो होता है इनका कॉमन जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो आपका इसमें जैसे 21x मान लीजिएगा, जैसे 10x मान लीजिएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 11 आएगी। ठीक है, तो बस इसका 11 कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई और दोनों को जोड़ देना है। तो 118 कर देखिए आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा 341। नेक्स्ट है एक स्मार्टफोन P 10% बेचने पर लाभ होता है और Q को बेचने पर 4% की हानि थी। तो P और Q का रेशियो निकालना है। तो देखिए 10% का लाभ यानी कि 110 और P का मतलब 4% का हानि यानी कि 96। ठीक है, तो आप इसे शॉर्ट करेंगे तो 190 का देखिए एक तो ये आ गया। ठीक है, इसका जब आधा करें 2 से तो ये आपका ये आ जाएगा 3/4। देखिए ये हो जाएगा 2 आएंगे इसके ऊपर में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये नहीं है आपका ये है। देखिए यहाँ पे जब 2 से आप काटेंगे तो ये वाला आएगा और ये वाला। ठीक है, दोनों आएंगे। नेक्स्ट है और 120 का देखिए एजुकेशन शब्द को अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए। तो ये आपका देखिए वैसे रीजनिंग का है। ठीक है, 120 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14,400। तो ये आपके 120 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इसके बाद आपको जो फीमेल में हुआ था पेपर, फीमेल का पेपर, उसमें आपके क्वेश्चन जो भी आए थे वो भी करा देंगे, और 2.0 का भी और 3.0 का। तो इससे क्या होगा, आपका जो पेपर होने वाला है उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। और बाकी आपको 6 मंथ की मैराथन मैंने कराई हुई है। ठीक है, आपकी करंट अफेयर की जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।